दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज भी हमारी इंडियन एयरफोर्स आसमान में उन्हीं पुराने MiG-21 जैसे विमानों पर निर्भर होती है तो क्या हम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने खड़े रह पाते? शायद नहीं, क्योंकि ये हकीकत है कि MiG-21 जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है 60 के दशक की टेक्नोलॉजी पर बने थे। इनकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि भारत को चाहिए था कि पूरी तरह स्वदेशी, मॉडर्न और मल्टी रोल फाइटर जेट। इसी सोच का नतीजा है तेजस MK-1A। भारत की एयरफोर्स को आधिकारिक तौर पर 42 स्क्वाड्रन चाहिए होते हैं, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, यानी जबरदस्त कमी। ये कमी इसलिए आई क्योंकि हमारे कई पुराने जेट्स जैसे MiG-21 और जगुआर अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई तेजी से आने वाला विमान तैयार नहीं हो पाया। ऐसे हालात में तेजस का रोल और भी बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं रही। तेजस MK-1A में JE एरोस्पेस का F404 इंजन लगता है। समस्या ये रही कि JE एरोस्पेस ने समय पर इंजन डिलीवरी नहीं किए। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस MK-1A जेट्स की डील साइन की थी। ये डील करीब 48,000 करोड़ रुपए की थी। प्लान ये था कि HAL तय समय पर एयरफोर्स की डिलीवरी शुरू कर दे, लेकिन इंजन की सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से HAL अपनी टाइमलाइन से पीछे रह गया। असल में कोविड महामारी के बाद दुनिया भर की सप्लाई चेन टूट गई थी। नतीजा ये हुआ कि HAL चाह कर भी एयरफोर्स को तय समय पर जेट्स नहीं दे पाई। अब जाकर हालात सुधर रहे हैं। GE एरोस्पेस ने आखिरकार तेजस के लिए पहला F404 इंजन डिलीवर कर दिया। सितंबर 2025 तक एक और इंजन आने वाला है। जैसे ही ये इंजन HAL के पास होंगे, HAL 2 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा। HAL के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें LCA MK-1A के लिए तीसरा GE 404 इंजन भी मिल चुका है और सितंबर के अंत तक चौथा इंजन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब डिलीवरी की रफ्तार बढ़ेगी और आने वाले साल में HAL कई स्क्वाड्रन खड़े कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगस्त 2025 में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। करीब 67,000 करोड़ रुपए की लागत से HAL को 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A जेट्स का नया ऑर्डर मिला, यानी पहले वाले 83 जेट्स के अलावा अब कुल मिलाकर 180 से ज़्यादा तेजस MK-1A एयरफोर्स को मिलेंगे। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर और मेक इन इंडिया मिशन के लिए ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि ये जेट्स देश में ही बनाए जाएंगे और हजारों इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और वर्कर्स को रोजगार देंगे। तेजस MK-1A एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब ये जेट्स एक साथ कई तरह के मिशन कर सकता है। एयर टू एयर कम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तेजस MK-1A में मॉडर्न एवियोनिक्स, AESA रडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। ये हल्का है, फुर्तीला है और हमारे पुराने जेट्स की तुलना में कहीं ज़्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित है। MiG-21 की रेंज, एवियोनिक्स और सेफ्टी फीचर्स तेजस के मुकाबले बेहद कमज़ोर हैं। MiG-21 की वजह से कई पायलट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि तेजस नई टेक्नोलॉजी और इंडिजीनस डिज़ाइन की वजह से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। तेजस की एक और खासियत है, इसमें 50% से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पूरी तरह भारतीय हैं और आने वाले तेजस MK-2 और AMCA प्रोजेक्ट में यह प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये बात सिर्फ इंडियन एयरफोर्स तक सीमित नहीं है। जब हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन तक दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपना दबदबा बनाने में लगी हैं, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, हर कोई इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे माहौल में भारत सिर्फ संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी वाली एयर पावर चाहिए। तेजस MK-1A भले ही दुनिया का सबसे एडवांस जेट ना हो, लेकिन यह हमें वो आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस देता है जिसकी ज़रूरत आज के समय में सबसे ज़्यादा है। एक समय तो हालात इतने बिगड़े कि भारत को GE एरोस्पेस पर जुर्माना लगाना पड़ा। नवंबर 2024 में
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने डील के लिए जीई पर पेनल्टी लगाई। असल में ये इंजन 2 साल पहले ही HAL को मिलने चाहिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे डिलीवरी शुरू होने के बाद उम्मीद जागी है कि आने वाले महीनों में स्थिति सुधरेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर जीई हर महीने 2 से 3 इंजन भी डिलीवर कर दे तो HAL सिर्फ 1 साल में 2 स्क्वाड्रन तेजस Mk-1A तैयार करके एयरफोर्स को सौंप सकती है। तेजस Mk-1A सिर्फ शुरुआत है, आगे Mk-2 और फिर भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर AMCA एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट आने वाला है। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन तेजस ने ये साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी टेक्नोलॉजी को खुद डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, जब भी तेजस आसमान में उड़ता है तो वो सिर्फ एक जेट नहीं उड़ता, वो भारत का गौरव उड़ता है। हर इंजन, हर बोल्ट, हर पंखे के साथ उसमें हमारे इंजीनियरों का पसीना, हमारे वैज्ञानिकों का हुनर और हमारे जवानों की उम्मीदें जुड़ी हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाली महाशक्ति भी है। तेजस Mk-1A इसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि आने वाला समय उसी का है जो आसमान पर राज करेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।